I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग। लास्ट लेक्चर ऑफ स्टाफिंग में हम लोगों ने देखा था स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट। फिर हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग देख लिए थे एंड देन हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग देखे थे। एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द एक्शंस टेकन इन द स्टाफिंग। एक्शंस जो भी स्टाफिंग के अंदर लिए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर किया है कि स्टाफिंग इज नॉट वेरी नैरो कॉन्सेप्ट, इट इज वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड from recruitment of the employee till the performance appraisal of the अब हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं कि स्टाफिंग का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ तक स्टाफिंग यूज करी जा सकती है। एंड हम लोग स्टाफिंग के और भी एलिमेंट्स को देखने वाले हैं, प्रोसेस देखने वाले हैं स्टाफिंग के। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। Scope of staffing. There are three scope of staffing. Number one, availability of efficient manager. Second, keeping efficient manager in organization. And third, increasing personal efficiency of manager. So let us come to first number. Efficient manager. Of course, यहाँ पे employment, job plus right person की बात हो रही है। देयर आर एन नंबर ऑफ पर्सन सीकिंग द जॉब। बहुत लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, पर हम लोगों को एफिशिएंट मैनेजर्स को अवेलेबल करा। हमें ये देखना होगा कि जो भी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उनकी एफिशिएंसी क्या है। वो राइट पर्सन होने चाहिए टू द राइट जॉब रिक्वायरमेंट। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट मैनेजर में कुछ पार्ट्स आते हैं, कुछ प्रोसेसेस आते हैं। लाइक फर्स्ट इज सिलेक्शन, वी हैव टू सेलेक्ट। हम सेलेक्ट करेंगे बहुत सारे लोगों में से कि किनको हम ले सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द जॉब। हैव टू रिक्रूट, रिक्रूटमेंट इसके अंदर आता है। असाइनिंग द वर्क, उनको काम देना ताकि वो एफिशिएंटली उस काम को कंप्लीट कर सके। उनको प्रमोट करना, अगर हम रिवॉर्ड नहीं देंगे तो एफिशिएंसी एक जगह पे आके स्टैग्नेंट हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ द so reward giving is very important for any organization for maintaining efficiency of द मैनेजर्स और द वर्कर्स। नेक्स्ट इज ट्रांसफर। अवेलेबिलिटी के अंदर ट्रांसफर भी आता है, क्योंकि हम एक पोस्ट से हटा के दूसरे को किसी और पोस्ट में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही ब्रांचेस में ट्रांसफर करें तो वो उस पोस्ट को हम फिल कर रहे हैं फ्रॉम द एफिशिएंट मैनेजर्स। तो वहां पे हम अवेलेबल करा रहे हैं किसी भी मैनेजर को एक पोस्ट से, पोस्ट नंबर ए से दूसरे पोस्ट नंबर बी पे अवेलेबल करा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। मैनेजर्स को क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी एंड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्लासिफिकेशन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द एफिशिएंट मैनेजर में इन सारे स्टेप्स को देखा जाता है। ये सारी चीजें सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, असाइन वर्क, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड क्लासिफिकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट मैनेजर के अंदर आती है। एंड ये सारा स्कोप है स्टाफिंग का, ये सारे कुछ स्टाफिंग के अंदर किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर टू स्कोप इज कीपिंग एफिशिएंट मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट वर्कर्स को रखना, एफिशिएंट मैनेजर्स को रखना, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करा जा सके। नंबर वन इसके अंदर आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम एफिशिएंसी किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? बाय ट्रेनिंग द पीपल एंड बाय डेवलपिंग देम। अगर इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, इंडिविजुअल ट्रेनिंग होगी, तो जाके हम एक कलेक्टिव ट्रेन मैनेजर्स की टीम लेकर इन ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एफिशिएंसी का ध्यान रखा जाता है कि जो भी वर्कर्स है उनकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करा जा सके। नंबर टू इज सैलरी एंड फैसिलिटी। दैट मीन्स द सैलरी इज अ मोटिवेशन फॉर एनी एम्प्लॉय। कोई भी मैनेजर है, कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है तो उसको रिटर्न में सैलरी मिलती है। सैलरी एंड फैसिलिटीज शुड बी गुड सो दैट पीपल गिव देयर 100%। अगर लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी उसके बेसिस पे नहीं मिल रही है तो फिर वो मोटिवेशन उनका खत्म हो जाएगा और वो काम को बस फॉर द सेक ऑफ डूइंग करना शुरू कर देंगे, फॉर अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव और बिगर टर्म्स के लिए करना नहीं चाहेंगे। सो दैट इज वाई सैलरी एंड फैसिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एफिशिएंट मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन। सबको एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। पीपल डज नॉट वांट टू बी स्टैग्नेंट इन वन पोजीशन, दे वांट टू गो अप। सबको अपने अपने लाइफ में एक एक स्टेप्स करके आगे बढ़ने होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने गोल होते हैं, इंडिविजुअल गोल होते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी देनी होगी उनको प्रमोशन के लिए। अगर रिक्रूटमेंट आ रही है, अगर हायर पोस्ट की, तो हमें लोअर पोस्ट के एम्प्लॉयज के लिए रिजर्वेशन रखना होगा, या फिर लोअर पोस्ट के एम्प्लॉयज को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी देना होगा, सो दैट एफिशिएंसी मेंटेन रहे उस ऑर्गेनाइजेशन की। ऑफ कोर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज है फ्रॉम आउटसाइडर्स पीपल, सो वी हैव टू गिव देम फर्स्ट चांस कि जब प्रमोशन की बात हो, जब हायर
पोस्ट के सिलेक्शन की बात हो तो हमें इनको प्रायोरिटी देनी होगी. दैट इज कीपिंग एफिशिएंट मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट इज इंक्रीज पर्सनल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर. पर्सनल एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हमें पर्सनल गोल को अचीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर्सनल सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं मिलते हैं लोगों को, तब तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू नहीं कर सकते. सो इंक्रीजिंग पर्सनल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर मीन्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. उनके परफॉर्मेंस को हम मैनेज करेंगे, हम चेक करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से हो रही है. अगर उनकी परफॉर्मेंस 100% हो रही है तो फिर हमें उनको रिवॉर्ड, एंड अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, बुरी हो रही है, डाउनफॉल नेगेटिव में हो रही है, तो फिर हम उसको करेक्टिव मेजर्स लेके आएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि परफॉर्मेंसेस खराब हो रही है. नेक्स्ट इज वर्क डिस्ट्रीब्यूशन. वी विल डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द राइट पर्सन. मतलब एक इंसान के पास ओवरबर्डन नहीं करना है एक इंसान को, एंड स्किल सेट को देखते हुए जॉब देनी है. नेक्स्ट, ग्रोथ मेजरमेंट. जो एम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को मेजर करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. कि वो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन से इंक्लूड हुए थे, जब ऑर्गेनाइजेशन में, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, और आज जो वहां पे है उनकी ग्रोथ कितनी हुई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की गिविंग है उन एम्प्लॉयज के लिए. नेक्स्ट इज क्वालिटी असेसमेंट. क्वालिटी ऑफ वर्क दैट दे आर डूइंग, इसको असेस करना होगा सो दैट पर्सनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करा जा सके, प्रोडक्टिव को इंक्रीज करा जा सके. लास्ट इज improvement. Improvement in every field, because there is scope of improvement in 100% also, and there is nothing like 100%. Every in the world there is nothing black or white, there is everything gray. सो इम्प्रूवमेंट का स्कोप हर जगह पर ही होता है, हमको इम्प्रूव करना होगा. तो दीज ऑल आर द स्कोप ऑफ स्टाफिंग. अगर हम बात करें स्टाफिंग की, इनिशियली तो हम लोगों को लगता था कि स्टाफिंग मतलब स्टाफ्स को लेके आना अपने ऑर्गेनाइजेशन, बट नो, स्टाफ्स को लेके आना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, उनके परफॉर्मेंस को देखना, उनके ग्रोथ को देखना, उनको ट्रांसफर की बातें करना, एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि उनको जब हम वो रिटायर होते तो उनके लिए प्रोविजंस बनाना, रिटायरमेंट से रिलेटेड, ऑल दीज कम्स अंडर स्टाफिंग. Now moving on to next topic, that is human resource management and staffing. Human resource management and staffing बहुत हद तक similar लगता है, but they are different. Human resource management is more wide term and staffing is the inside term of human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, स्किल सेट के अकॉर्डिंग जो भी पीपल है, डेमोग्राफी जो भी है, डेमोग्राफिकल रिसोर्सेस, उनको मैनेज करना. एंड स्टाफिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को मैनेज करना. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग को अगर हम कोलैबोरेट करते तो क्या क्या पॉजिटिव चीजें निकल कर आती है वो देखते हैं. नंबर वन, सोशल सिक्योरिटी. स्टाफिंग में हम किसी को जॉब देते हैं, सैलरी प्रोवाइड करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देते हैं, जिसकी वजह से किसी के पास सोशल सिक्योरिटी है, उनके पास जॉब है, उनके पास कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज हो जा रहा है. नेक्स्ट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. हम लोग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के प्रोविजंस बनाते हैं स्टाफिंग में, कि कैसे हम मैनेजर एम्प्लॉय के बीच में, मैनेजर सबॉर्डिनेट्स के बीच में, सुपरवाइजर्स के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इंसेंटिव प्लान. इंसेंटिव प्लान्स बनाए जाते हैं जिसमें सैलरी और वेजेस के बारे में बात की जाती है, एंड बाकी हम लोग अदर बेनिफिट्स के बारे में भी बात करते हैं. सो ऑल दीज आर कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग. पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स जो कि काम करे, उनका रिकॉर्ड रखना, उन पर्सन्स के बारे में रिकॉर्ड्स रखना कि ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करे, इनकी ग्रोथ क्या हो रही है, इनमें डेवलपमेंट क्या क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना इज मेन गोल ऑफ स्टाफिंग, एंड इट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने पहले की है कि सबसे ऊपर आपका होता है एडमिनिस्ट्रेशन, देन मैनेजमेंट होता है, उसके बाद आपके आते हैं सीईओ, एंड देन आते हैं अलग अलग मैनेजर्स, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, देन आते हैं सुपरवाइजर्स और इनके सबऑर्डिनेट्स, देन आएंगे वर्कर्स. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसको मेंटेन करना. नेक्स्ट इज पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल पे पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग. स्कोप ऑफ स्टाफिंग में हमने देखा, एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी पार्ट है कि पर्सनल डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल लेवल पे, सो दैट वो रिफ्लेक्ट हो सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट में. नाउ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. Process of staffing is very important when we study staffing. So what are the process? Number one process is human resource planning. सबसे पहले स्टेप है कि human resource plan. चलिए इसको एक केस से समझते हैं. कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड,
अब यहाँ पे स्टाफिंग का प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स प्लान करेंगे। दैट मीन्स हम देखेंगे कि हाउ मच पीपल वी रिक्वायर, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में हम समझेंगे कि हम किन किन जॉब्स में पीपल को लाना चाहते हैं, कितने वेकेंसीज है हमारे पास, ये हम देखेंगे। नंबर वन दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम प्लान करेंगे, हम स्किल्स प्लान करेंगे कि क्या स्किल्स चाहिए, कौन सी पोस्ट खाली है जिसके अकॉर्डिंग हमको स्किल्स चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। नंबर टू, रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शंस देंगे, हम जॉब वैकेंसीज पब्लिश करवाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम स्किल्स रिक्वायरमेंट बताएंगे अपनी रिटन फॉर्म में, लोगों को बताना कि ह्यूमन प्लानिंग इंटरनल हो गया और ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल प्रोसेस है। पर इसमें दो पार्ट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम रिक्रूटमेंट दो जगह से कर सकते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। हम अपने ही एम्प्लॉयज को प्रमोट कर लेते हैं, डिमोट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में हम प्रॉपर वैकेंसीज निकालते हैं और बाहर से लोगों को बुलाते हैं। नंबर थ्री, इसके बाद कोई कंपनी, वो एक्स कंपनी क्या करेगी, उसने जॉब डिस्क्राइब कर दिया, वैकेंसीज निकाल दी, स्किल रिक्वायरमेंट बता दी। अब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज होंगे, जीडीज होती हैं, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सिलेक्शन की हम लोगों को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट इज इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। अब एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, लोगों को सिलेक्ट कर लिया, अब ये इंडक्ट एंड ओरिएंट करेगी। इसमें क्या करेंगे, जॉब लेटर प्रोवाइड करेंगे, ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द वर्किंग कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब एक्स कंपनी क्या करेंगी, लोगों को ले आइए, कुछ लोगों को उनको बता दिया गया ऑफिस के बारे में, अब वो ट्रेन करेंगी लोगों को टू वर्क। यहाँ से प्रैक्टिकल वर्क शुरू होता है, प्रैक्टिकलिटी शुरू होती है, तो उनको हम ट्रेन करते हैं कि कैसे काम करना है। नेक्स्ट प्रोसेस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ टाइप ऑफ फीडबैक। उन्होंने काम किया, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो हम रिवॉर्ड देंगे, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो हम करेक्टिव स्टेप्स बताएंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ द पीपल टू अदर ब्रांच। इट कैन बी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। एंड लास्ट इज सेपरेशन। सेपरेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर जाना। इसमें क्या क्या है, रेजिग्नेशन, जो जो एम्प्लॉय खुद से देते हैं, एक लेटर दे देते हैं कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब। लेइंग ऑफ, जब हम लोग निकाल देते हैं उनको कि हम टेम्पररी निकालते हैं, दिस इज टेम्पररी, अभी काम नहीं है तो अभी निकाल दिया, जब काम होगा तो हम बुला लेंगे। टेकिंग लीव मतलब वो लोग भी लीव ले लेते हैं, चाहे मेडिकल इश्यूज की वजह से लीव हो, चाहे अदर इश्यूज की वजह से लीव हो। एंड वॉलेंटरी रिटायरमेंट, जब एज हो जाती है तो रिटायरमेंट ले लेना, इस टाइप ऑफ सेपरेशन। तो दीज ऑल आर प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग, जहाँ पे हम लोग पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, दूसरा थर्ड इज सिलेक्शन, फोर्थ induction and orientation, five training and development, six performance appraisal, seven transfer, and eight is separation. Thank you for watching. Keep watching the video.